फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। तवज्जो है। और मौला का माना, मौला का तर्जुमा, मौला का ट्रांसलेशन हम अपनी किताब से नहीं, एक मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदियों के जो बड़े मौलवी हैं, जो मज़ारों पे जाने को मना करते हैं, उन्होंने अपनी किताब बहिश्ते ज़ेवर में मौला का माना लिखा है, मौला का माना किया है कि मदद करने वाला। तवज्जो है, मदद करने वाला। हम करें तो एतराज होता, मगर चलिए उन्हीं की किताब में लिखा है मौला का माना मदद करने वाला। अल्लाह ऐलान फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह सबकी मदद करता है, इसमें कोई एतराज नहीं है। जिब्रील भी मौला, तमाम नूरियों के सरदार हैं, तमाम नूरियों के बादशाह हैं, इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं। मगर आगे रब करीम ने ऐलान फरमाया वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तवज्जो है, जो अल्लाह के परहेजगार बंदे हैं वो भी मौला, यानी वो भी मदद करते हैं। इसीलिए हम हजरत के दरबार में हाजिर होते हैं, इसीलिए हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पे आते हैं, ताकि वहाँ से हमारी मदद की जाए, हमें मदद मिले। और आप लोगों ने सुना होगा कि जिस शहर से मैं आता हूँ, मेरे शहर का नाम है अमरोहा। आज से 750 साल का जमाना गुजर गया। तवज्जो है, एक बादशाह अमरोहा में आराम फरमा है, जो अमरोहा के शहनशाह हैं, अमरोहा के बादशाह हैं। उनका नाम है शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 750 साल का जमाना हो गया, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जिंदा करामत है कि उस दयार में जाने के बाद या तो सांप को उठाइए आप हाथ पे रखिए, बिच्छू को उठाइए आप हाथ पे रखिए। हजरत ने 750 साल पहले कहा था, जो मेरे मजार पे आएगा ना यहाँ कोई सांप काटेगा न बिच्छू काटेगा, यानी मेरे मजार पे सांप भी रहेंगे, बिच्छू भी रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी ना किसी को सांप कोई तकलीफ पहुँचाएगा ना कोई बिच्छू कोई किसी को तकलीफ पहुँचाएगा। तभी मेरा दिल अंदर से बोला कि फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। आप जाके देख सकते हैं शहर अमरोहा आइए, और आपका दिल चाहे कि बिच्छू को उठा के आप हाथ पे रखिए, सांप को उठा के हाथ पे रखिए, इंशाअल्लाह अज़ीम जहां हजरत का दायरा है, दायरा छोड़ दीजिए साहब, वहां से उठा के आप तिलहर ले आइए और हजरत से कहिए हजरत जी 15 दिन के लिए तिलहर लेके हम बिच्छू को जा रहे हैं। 15 दिन तक आपको नहीं तकलीफ पहुंचाएगा, 15 दिन तक आपको नहीं काटेगा। मगर अगर 15 दिन से फिर 16वां दिन हो गया, वादा झूठा हो गया, तो याद रखना फिर वही बिच्छू जो 15 दिन तक आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई है, 16वें दिन आपको डंक मार देगा, आपको तकलीफ पहुंचा देगा। अल्लाह का फजल है, हम अहले सुन्नत वल जमात है और हम बुजुर्गान दीन से प्यार करते हैं। और अल्लाह का एहसान अजीम है कि हम आल से भी प्यार करते हैं, हम असहाब से भी प्यार करते हैं, हम किसी के बुग़्ज़ी नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से जी लगा के बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 अशार मेरी ज़बानी सुने मोहब्बत के साथ और लहरा के आप हज़रात जरा बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि रोए बदे रो तुझा, अरे देखते रह गए, कि रोए बदे रो तुझा, अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा। जो नबी के चेहरे को देखना चाहते हैं, जो आका के चेहरे को देखना चाहते हैं, मेरे साथ प्यार में बोले, अरे चेहराए मुस्तफा, बुलंद आवाज से बोलिए, चेहराए मुस्तफा देख रह गए, और जैसे रात पहुंचे कि और जैसे रात पहुंचे, अरे जिब्रील ले आमीन, कि और जैसे रात पहुंचे, अरे जिब्रील ले आमीन,
रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। बोलो मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा के चांद तो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे के चांद तो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे, अरे दुश्मन मुस्तफा अरे बोलो प्यार में मुस्तफा देखते रह गए, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। हम मज़ार पे हाजिर हुए हैं, आप भी मज़ार पे आए हैं, हम मज़ारों को मानने वाले हैं और हम सीधा सादी भाषा में यूं कहते हैं कि हम फाजिले बरेलवी के मानने वाले हैं, इसलिए तो हम मज़ारों को मानते हैं। जो फाजिले बरेलवी को नहीं मानते लोगों को मज़ारों से भी बुग़्ज़ रखते हैं। आओ मज़ारों के प्यार में आने वालों, मज़ारों की मोहब्बत में आने वालों, मैं एक वाक़या अब्बासी खलीफा का आप तक पहुंचाने लगा हूं। एक अब्बासी खलीफा जो है, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठने के बाद कुत्ता साथ में लिया। अगर जहन हाजिर होगा तो मजा आएगा, की तवज्जो का तालिब है। वो खलीफा घोड़े पे बैठा, कुत्ता साथ में लिए, शिकार का शौक था। आप लोगों ने भी सुना है, मैंने भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है। पहले जो लोग थे वो शौक रखते थे शिकारों का, अपने साथ में कुत्ता लिया, घोड़े की पुश्त पे बैठा, जंगल का रुख किया। जैसे ही जंगल की तरफ जाता है सामने नजरों के एक हिरन पड़ गया। क्या हुआ? एक हिरन नजरों के सामने आया, इशारा किया कुत्ते को, रेहान भाई, कुत्ते को इशारा किया हिरन की तरफ दौड़। अब ये हिरन दौड़ मैशर भाई और कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा है। खलीफा अपने घोड़े पे बैठा है, वो तलाश में है, इस सोच में है कि कुत्ता किसी तरीके से अपने शिकार को दबोचे, मैं पीछे से चला जाऊं। ये घोड़े पे बैठा, कुत्ता दौड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, मगर जंगलों को पार करते करते, जंगलों को अबूर करने के बाद, लंबे दौड़ करने के बाद में, जंगलों को पार करने के बाद एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जहां जाने के बाद हिरन रुक गया। वाह, जरा बोले मजमे वाले क्या हो गया? हिरन रुक गया। जब हिरन रुका तो कुत्ता भी रुक गया, और जब कुत्ता रुका तो खलीफा का घोड़ा भी ठहर गया। मगर मंजर बड़ा अलग था, अब रुख उधर था। मज़ारों से प्यार करने वालों, से मोहब्बत करने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। यानी घोड़ा भाग रहा था, उसके आगे कुत्ता दौड़ रहा था, उससे आगे अपनी जान बचा के हिरन भाग रहा था। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जहां जाने के बाद ये हिरन रुक गया, हिरन ठहर गया। और जब हिरन रुका तो कुत्ता भी रुक गया, जबकि कुत्ते को नहीं रुकना चाहिए था। कुत्ते को जब शिकार सामने था तो हमला करना चाहिए था, तो जो है पकड़ना चाहिए था, मगर नहीं रुका। और मंजर हजरत जी, मंजर देख के मंजर बड़ा अलग है। जब हिरन दौड़ रहा था तो मुंह आगे की तरफ था, मगर जब हिरन रुका तो मुंह पीछे की तरफ, मुंह कुत्ते की तरफ है। अब कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, बड़ा अजीब मंजर है। और हिरन चिढ़ा रहा है, तिलहर वालों चिढ़ाना जानते हो? हिरन चिढ़ा रहा है और इशारे इशारे में कह रहा है हिम्मत है तो आना। वाह, तवज्जो है। मज़ारों से प्यार करने वालों, मज़ारों से मोहब्बत करने वालों, सुनो, मंजर बड़ा अलग है। कुत्ता हिरन की तरफ, हिरन कुत्ते की तरफ, खलीफा घोड़े पे बैठा मंजर देख रहा, और हिरन क्या कह रहा है? इशारे इशारे आना।
हिम्मत है तो बहुत दौड़ाया है, अब आना। अगर जहन हाजिर होगा तो मजा आ जाएगा, अगर जहन आपका ठंडा है तो समझ लेंगे। इशारा किया। अच्छा, मैं आपको एक मुहावरा बताता हूँ पुराना। जब मेरा आपका बचपन था, कभी कभी अपने गांव, अपने कस्बा, अपने शहर में कभी कभी बच्चा दूसरी तरफ चला जाता, दूसरे तरफ मोहल्ले में खेलते खेलते जब उधर दूसरी तरफ पहुंच जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस तरफ अगर किसी बच्चे से लड़ाई हो जाए, दूसरे मोहल्ले में अगर किसी बच्चे से झगड़ा हो जाए तो वो दौड़ते 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 जब अपने मोहल्ले में आता है तो उसका बाबा नजर आ जाए, भाई नजर आ जाए, चाचा नजर आ जाए, बाजू में खड़े होकर कहता होता कि नहीं होता। अब वो बच्चा दूसरा है, यार इसका बाबा सामने अब कैसे जाऊं, इसका चाचा करीम में, इसका भाई करीम में, अब कैसे जाऊं। तो बच्चा कहता ना हिम्मत है तो अब उसकी हिम्मत नहीं होती। बस यही मंजर समझिए, मजार है, जो है कुत्ता सामने हिरन की तरफ मुंह और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ और इशारा करने लगा है। हिम्मत है तो आ, मगर बात समझ में नहीं आती। अब ये खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक क्या देखा, थोड़ी देर गुजरने के बाद एक बुजुर्ग का उधर से गुजर होता है। भवें सफेद है, सर के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल सफेद है। ये अब्बासी खलीफा बोला, अजी मंजर तो देखो, बात समझ में नहीं आती। हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता दौड़ रहा था, मैं भी दौड़ रहा था, मगर हिरन भी बैठ गया, कुत्ता भी इसकी तरफ मुंह करके बैठा है, हिरन मुंह कुत्ते की तरफ करके बैठा है। बुजुर्ग कहता है मैंने कई बार, ज़हन हाजिर रखें, मैंने कई बार इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने उनसे पूछा जरा ये बताओ इधर कहां से आते जाते हो, कहां जाते हो। तो इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह 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 वाह। मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए, जिस समत देखिए नजारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा बोलो बोलो अली का है। अब जुमला नोट करें, अब देने लगाऊं, पॉइंट देने लगाऊं। खलीफा ने कहा ओ कुत्ते तू क्यों नहीं जाता, रहन हाजिर आपका, तू क्यों नहीं जाता। बोले जिन्ना। खलीफा बोला ओ हिरन तू उधर से क्यों नहीं जाता। बोले जी पवित्र हूं, पूरा पाक हूं। ज़हन हाजिर आपका, ज़हन हाजिर रखे। हिरन से सवाल किया हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता। बोले जी पाक हूं। कुत्ते से कहा तू उधर क्यों नहीं जाता। बोले जी ना पाक हूं। फिर सवाल किया आगे तेरा शिकार है क्यों नहीं जाता। मुख्तसर जुमलों में यूं समझ लो मजार पे हिरन बैठा है। बहुत पॉइंट का जुमला, तवज्जो है। मजार पे हिरन बैठा है। मैंने कहा क्यों नहीं जाता। बोले जी पाक हूं। मैंने कहा कुत्ते जरा तू तो बता तू क्यों नहीं जाता। आलम तसव्वुर से जवाब आया वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत। बस बस आखिरी जुमला है, तवज्जो है। कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। ज़मीं बोली समन बोला अली मौला। हाथ उठा के पढ़ लो अली मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल
दिल बोला अली मौला अली मौला। अब आओ सबसे बड़े पीर का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, वक्त बहुत शॉर्ट है। किताब का नाम बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा। वाह कितना? हाँ, जब कुल शरीफ की महफिल हो वहाँ गौसे आजम का जिक्र होना बड़ा जरूरी है साहब। ये बड़े पीर हैं, सुनो 11वीं वाले पीर हैं, सारे पीरों के पीर हैं और कोई पीर इनके बगैर पीर हो नहीं। फिर वो झूठा है, वो मक्कार है। अगर कोई पीर बना है तो उसे कहीं ना कहीं मेरे गौसे आजम का सदका मिला। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम फरमाते हैं ऐसा पूरी दुनिया को देख रहा हूँ जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। वो गौसे आजम एक मर्तबा ऐसी तकरीर फरमा रहे हैं महफिल में। उधर कोने पे एक चील बैठी है। चील तो समझ रहे हैं ना? चील कोने पे बैठी है। वो काए काए करने लगी। मेरे गौसे आजम को जलाल आ गया, नजर उठाई, जलाली नजर डाली और देखा उधर बोले डिस्टर्ब कर रही, परेशान कर रही है। उधर बैठी बैठी बोल रही, मर क्यों नहीं जाती? इतना कहा चील ठंडी हो गई। मेरे गौसे आजम की तकरीर मुकम्मल हुई, लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया तकरीर हो गई, जा उड़ क्यों नहीं जाती? वाह 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 वाह। ये उड़ के फिर उधर ही बैठ के अपनी बातें करना शुरू कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रख के सुने। मेरे गौसे आजम हवाला दिया मैंने बहजतुल असरार का, साहिब बहजतुल असरार नकल फरमाते हैं मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा। कितना मजमा है? पीछे वाले बोले कितना? 70,000 का मजमा है। एक गौसे आजम के मुरीद शेख अबुल वफा, वो कहते हैं एक अच्छा आप लोग बताएं 70,000 के मजमे में अगर आज का मौलवी बगैर माइक के बोले पीछे वाले सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। मेरे गौसे आजम के मुरीद शेख अबुल वफा कहते हैं कभी मैं आगे आके बैठा, आवाज बड़ी सोनी, फिर मैं जाके बीच में बैठा तो पता चला कि उससे भी खूबसूरत आवाज बीच में आ रही है। और फिर एक दिन मैं पीछे वाली सब में बैठा तो सबसे खूबसूरत आवाज पीछे वाली तरफ। वाह वाह। ये भी गौसे आजम की एक करामत थी। सरकार गौसे आजम 70,000 का मजमा है, तकरीर फरमा रहे हैं। अचानक एक मुरीद बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। क्या हो गया? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया, आलम ख्वाब में खो गया। और जैसे ये सोया मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। कुर्सी मंजर बताने लगा हूं आपको। तकरीर को कर दिया बंद। जो है सुने, तकरीर को कर दिया बंद। बीच मजमे में जो सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अजब तिलहर वालों जरा ईमानदारी से बताओ कितना हसीन मंजर होगा। 70,000 का मजमा गौसे सारी बातें खत्म करो। 70,000 के मजमे में अगर 1 2 नहीं 10 सो जाएं तो हमें आपको पता ना चले कितने सो गए 70,000 के मजमे में। मगर एक सोया, गौसे आजम ने कुर्सी को छोड़ दिया माशर भाई और जाके बीच मजमे में हाथ बांध के उसके सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सारा मजमा टिकटिकी बांध के मेरे गौसे आजम के मुखड़े को तक रहा है। हाय हाय हाय, मेरे गौसे आजम के चेहरे को तक रहा है मगर जुर्रत किसी की नहीं है, हिम्मत किसी की नहीं है कुछ बोले। थोड़ी देर के बाद मुरीद आलमे ख्वाब से आलमे बेदारी की तरफ आया, बेदार हो गया और जैसे ही अपने पीर को देखा खड़े हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया, हाथ बांध के नजरें झुकी हैं, गौसे आजम सामने खड़े हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता कि तू सोते सोते क्या देख रहा था? अगर हाजिर होगा तो मजा आएगा। गौसे आजम ने फरमाया ये बता सोते सोते क्या देख, अब ये जुमला पूरा कर दो आप, क्या देख रहा था? अर्ज करता है हजरत जी मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। वाह 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 वाह। मैंने आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ बेटे
ये तो देखा, मगर ये बता इससे आगे क्या देखा? समझे समझे गौसे आजम की शान को, इससे आगे क्या देखा? गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी मैंने ये देखा, आप तकरीर कर रहे हैं, तवज्जो है, आप तकरीर कर रहे हैं, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म और से मुक़द्दस। आखिरी जुमला बस समेटने लगा हूं बात को, आखिरी जुमला। इधर तकरीर इधर नात। अगर तुम में से किसी का बेटा होता, किसी का पोता होता, किसी का भतीजा होता, क्या तुम नहीं कहते यार देखो ना मेरा भतीजा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है, देखो ना मेरा बेटा कितना अच्छी नात पढ़ने लगा? होता नहीं होता? अपनों का नात। गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता, हजरत जी मैंने ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। अब जुमला कहते हैं, हजरत जी मैंने तो ये देखा कि मैंने तो ये देखा, अर्ज करता हजरत जी मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? ज़हन हाज़िर आपका तिलहर वालो। अर्ज करता हजरत मैंने तो ख्वाब में ये देखा, मगर आका जी आपने कुर्सी को छोड़ के इधर क्यों आ गए? आप उधर से इधर क्यों आ गए? अब जुमला नोट करें, कसम खुदा के चेहरे खिल जाएंगे। गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोता सोता देख रहा था वो कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। और मौला का माना मदद करना, इसलिए हम मज़ारों पे आते हैं कि अल्लाह वाले हमारी अल्लाह के करम से मदद फरमाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे भी आपको भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत शॉर्ट था।